नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, 16 नवंबर यानी आज का दिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बात को इंगित करता है कि प्रेस की आज़ादी को सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन आज जिस प्रकार के घटनाक्रम देश में सामने आ रहे हैं, उसमें प्रेस की आज़ादी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले का ही कश्मीर घाटी का वो काला दिन हम देख लेते हैं, जिसमें आतंकियों की टारगेट लिस्ट में कई पत्रकारों के नामों को शामिल किया गया, जिससे पत्रकारों में भय का माहौल है। जबकि करीब करीब 5 पत्रकारों ने तो अपने संस्थानों को त्यागपत्र तक भेज दिया। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या पत्रकार आतंकियों से डर गए? जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पत्रकारों के हाथ में मात्र कलम है और कलम से लिखा जा सकता है, ना कि आतंकियों की ओर से आने वाली गोली को रोका जा सकता है। पत्रकार अपनी लेखनी से समाज के उस वर्ग को प्रभावित कर सकता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो, पर जो लोग सोचने समझने की क्षमता ही खो चुके हों, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। शायद यही कारण है कि आज पत्रकार निर्भीक व निडर होकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है, और इसलिए हम कहते हैं कि पत्रकारिता आज़ाद कहाँ है। भले ही आज देश में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा हो, पर आतंक के साए में, डर के माहौल में और असुरक्षा की भावना मन में लिए कोई भी पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र के 3 और पिलर हैं, जिनमें एक सरकार, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा प्रशासन है। लेकिन आज जो हालात देश में हैं, एक भी पिलर ऐसा नहीं है जिस पर सवाल ना उठ रहे हों। ऐसे में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर उंगली उठना तो मामूली सी बात है। आपको बता दें कि पत्रकारिता आज़ादी से पहले एक मिशन थी। आज़ादी के बाद पत्रकारिता एक प्रोडक्शन बन गई। फिर धीरे धीरे पत्रकारिता प्रोडक्शन से सेंसेशन, फिर सेंसेशन से कमीशन बन गई। परंतु इन तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को दोषी ठहराना उचित नहीं है। जब गाड़ी का एक पुर्जा टूटता है तो दूसरा पुर्जा भी टूट जाता है। धीरे धीरे पूरी गाड़ी बेकार हो जाती है। समाज में कुछ ऐसी ही स्थिति लागू हो रही है। समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है, विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है। मीडिया समाज को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे भी बनते हैं कि मीडिया ही समाज से प्रभावित होने लगता है। मीडिया को समाज का दर्पण और दीपक दोनों माना जाता है। इनमें समाचार मीडिया है, चाहे वह समाचार पत्र हो या समाचार चैनल या फिर डिजिटल चैनल, उन्हें मूलतः समाज का दर्पण ही माना जाता है। दर्पण का काम है समतल दर्पण की तरह काम करना, ताकि वह समाज की हूबहू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सके। परंतु कभी कभी ये कई कारणों से इस समतल दर्पण में तस्वीर ऐसी दिखाई देती है कि मानो पानी में खुद का चेहरा देख लिया हो। यानी हिलता डुलता चेहरा मतलब साफ है कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर आज पीली व नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों के गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि भारत में प्रेस ने ज़्यादा गलतियां की हैं और अधिकारियों की तुलना में प्रेस के खिलाफ अधिक शिकायतें दर्ज हैं। लेकिन जब पत्रकारिता प्रोडक्शन व सेंसेशन की तरफ बढ़ेगी तो ऐसा होना संभाविक ही है, और इसके लिए लोकतंत्र के सभी पिलर व समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि एक पत्रकार। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समाज व बाकी के तीनों पिलरों के सहारे लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ भी एक बार फिर से बेबसी की बेड़ियों को तोड़ निष्पक्ष, निडर व स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर सामने आएगा। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट,
undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.